हमारा ई के जरूरत नहीं हो, जाना और आ जाना। बाहर से आ रहे हैं उससे पहली बार अगर तब हम लेने का जरूरत है कि परमिशन, समझिए। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, बॉडी रहे क्लास में और माइंड रहे आउट ऑफ स्कूल। नहीं, तभी नहीं हो सकता। माइंड स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने क्लास में रहे। हाँ, और उसमें भी खास करके बोर्ड पर रहे। और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखें कि जोड़ में घटाव में वह पूर्ण संख्या जो है वह समृद्ध है या नहीं, उसी तरह से इस बार क्या देखना है कि परिमेय संख्या जोड़ में घटाव में समृद्ध है या नहीं। तो पहले नंबर हम लोग आते हैं कि जोड़ की संक्रिया। एकदम अगर बल लेकर के नहीं समझेंगे, हंसते हंसते अगर सीखना चाहेंगे, एकदम माहौल कैसा रहना चाहिए, एकदम हंसमुख सबके चेहरे से निकलना चाहिए, ताकि आप लोग एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं। और कुंधियाल जैसा रहेगा कि लगेगा कि जबरदस्ती उसको घुसा जा रहा है, तब समझ में नहीं आएगा। तो जोड़ की संक्रिया में हम देखते हैं, आपके बुक से ही हम लेते हैं उदाहरण। अगर दिया हुआ है, इसके पहले मैं बता चुकी हूँ पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक 3 तरह की संख्याएं, एक न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक, यह पूर्णांक है। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यह दर्शाए थे संख्या रेखा पर, दर्शाए थे जो आए हैं वो समझ लें। और उसके बाद शून्य से भी छोटा है -1, -2 और -3, इस तरह से -4। बार बार एक ही चीज में हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, बर्बाद करें। यही सब है क्या चीज, पूर्णांक। और सबका बटा जिसका कोई नहीं है उसका बटा 1 है। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक में बटा 1 होता है ना। तो अब समझ लीजिए पूर्णांक और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे, यानी जो अंश और हर के रूप में रहे। जैसे बुक में दिया है कि 3/8 क्या चीज है, 3/8। ये परिमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि 3 है अंश और हर, अंश और हर के रूप में रहे। और क्या दिया हुआ है यहाँ, जोड़ में देखेंगे कि यह परिमेय संख्या समृद्ध है या नहीं, यानी परिमेय संख्या का योगफल जो आएगा क्या परिमेय संख्या में ही आता है, यह देखेंगे। तो 3/8 में और जोड़ रहे हैं -5/7। इसमें भी चादर काहे लगी हो रहा है, माइनस में है। माइनस वाली संख्या के लिए अगर यह नहीं लिख देते हैं तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर, 3/8 जोड़ घटाओ 5/7 सही है। अगर इसे ऐसे कर देते हैं छोटी कोष्ठक से, तो यह अलग संख्या, यह दो पद हुआ, एक पद और ये दूसरा पद। तो इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है, जो कि आप लोग सीख लिए होंगे। इसी को परिमेय संख्या कहें या भिन्न वाली संख्या, भिन्न संख्या। तो परिमेय संख्या का जोड़ लगभग सीख लिए होंगे। जैसे अगर 5/8 है और जोड़ना है 3/4, तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, जो सरल तरीके से आप लोग सीख जाएं, तो शिक्षक जरूर बताए होंगे कि इस तरह का जोड़, यानी भिन्न वाला संख्या का जोड़। भिन्न वाली संख्या का जोड़ के मतलब है कि परिमेय संख्या का जोड़, या भिन्न वाली संख्या कहे चाहे इसका नाम दे परिमेय संख्या एक है, क्योंकि परिमेय संख्या में अंश और हर से
थी। अगर ई नहीं 3/0 और जो 5 तो यह परिमेय संख्या नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर 0/3 है बउआ तो इसका मतलब है 0। 0/3 मतलब 0 में भाग देना है 3 से, तो 0 में चाहे किसी भी अंक से भाग दे तो उसका भागफल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? होगा। अच्छा, और 3 में 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? बोल रहे 0 से भाग देंगे तो भी 3 और 1 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो क्या क्या बोलो बोलो? 0 से भाग देंगे तो 0, जो कि एकदम बेवकूफी वाली बात है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल 0 नहीं होगा, यह अपरिभाषित होगा। इसे कुछ कम करके समझा नहीं सकती हूँ, उसका जवाब में आएगा अपरिभाषित। इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ना? यह एकदम क्वेश्चन सही नहीं है, यह इसमें हम नहीं हो सकता। लेकिन अगर 0 में और भाग देंगे 3 से तो कितना होगा? अगर 0 में भाग देंगे 12 से कितना होगा? 0। अगर 0 में भाग देंगे 1000 से तो कितना होगा? हाँ, तो चाहे किसी भी अंक से भाग दे कितना में? 0 में, तो भागफल 0 होगा। लेकिन किसी संख्या में यदि 0 से भाग दें, 0 पहले रहना चाहिए। 0 में अगर भाग दे कुछ भी संख्या से तब आएगा क्या चीज? 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग दें, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दें, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या 0 आएगा? अपरिभाषित है। हाँ, अब रहेगा ना ध्यान में। अरे बुआ का हो जान मारे नहीं अपने हुआ नहीं लगो पूरे दिमाग खराब तो नहीं है। अब हम लोग 3/8 और जोड़ 5/7 पहले पहचानो कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं? नहीं है, ये है ई और ये नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। अरे हम बताए कल ही कि माइनस वाली संख्या रहे और शून्य संख्या है और प्लस वाली संख्या है, तीनों मिला करके एक परिवार है जो कि कहलाता है पूर्णांक, और सभी के बटा 1 रहे। जब 1 बटा रह सकता है तो बटा कितना हो, यानी माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या है ना जी? अरे दुविधा में डालता है जी। तो यही परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है। बटा के रूप में है, बटा के रूप में है। p/q अंश बटा p/q अंश बटा हर। हाँ, यह है, यह धनात्मक परिमेय संख्या है और यह ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका यह जो संख्या है यह माइनस के मतलब ऋणात्मक संख्या है ना? माइनस का मतलब ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहे परिमेय संख्या है ना? तो इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या नियम है कि नीचे नीचे यानी हर का लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। तो 8 है और 7 है, यही दोनों है।
8 और 7 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो या तो 8 पर या तो 7 पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो 8 सत्य 56, यही हो गया लघुत्तम समापवर्त। तो अब यहाँ लिखें या नीचे जाए तो दूसरा उदाहरण निकालेंगे। एक मोटी लकीर खींचे, यही कहे नियम जी। उसके नीचे जितना लघुत्तम समापवर्त आया उसे लिख दिए, और जो लघुत्तम समापवर्त आया है उसमें और पहले वाली संख्या का जो भी दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे, काट देंगे तो 7 बार लगेगा तो 56 आया। और उसके बाद ऊपर वाली अंश जो है उसमें जितना भागफल आया है उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 8 से आसान किया 21 आया और उसे इस लकीर के ऊपर लिख देंगे, यहाँ स्थान है इसका। और उसके बाद जोड़ है तो जोड़, घटाओ है तो घटाओ। जोड़ और घटाव का परिमेय संख्या के जोड़ और घटाव का एक ही नियम है। नीचे का लसा निकालेंगे और लसा निकाल करके फिर उसी हर से हम भाग देंगे और जो भागफल आएगा ऊपर वाले अंश से गुना करके और उसे ऊपर में लिख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? उसके बाद फिर 56 में जो लघुत्तम समापवर्त है और इस संख्या का जो क्रियाकरण करना था कर लिए। फिर इसी तरह से 56 में 10 किससे भाग देंगे, 7 से, तो कितना आएगा भागफल 8। और ऊपर में है -5, तो -5 से गुना कर देंगे। अगर 8 गुने 5 रखना तो 8 बचे 40। अगर 8 गुने -5 है तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा तो गुणनफल माइनस में होगा। 8 बचे 40, कितना आ गया -40। अगर यहाँ -40 ऐसे लिख दे तो सही है, क्या करेंगे, इसे घेर दिए। बस घेरने का तात्पर्य मेन रूप से क्या है, माइनस में संख्या आया है इसलिए। अगर यह प्लस में आता तो घेरने की जरूरत रहती। आप देखो बच्चा ध्यान से जोड़ना है क्या, लेकिन देखो क्या होता है। 21 सरल करेंगे, 21 और इस प्लस माइनस तो देखो जोड़ना लिखा जी, लेकिन माइनस हुआ है और कितना 40 और बटा 56। अभी भी नहीं इसका पूरा क्रियाकरण हुआ है। अब 21 - 40 एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। एक प्लस वाली संख्या है और एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो उसको हर हालत में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटेगा 21 में कभी 40 घट सकता है, हाँ 40 में ही 21 घटाएंगे तो 40 में 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, -19। इनमें से तुम एक भूले हो माइनस। आप कहो कि माइनस वाला चिन्ह कैसे पड़ा, 12 40 है। हाँ 21 में तो नहीं घटा है, -40 में जो संख्या बड़ा रहेगा और उसी का माइनस में आ गया तो यही लिख देते हैं वो -19 और बटा 56। तुम लोग तो समझ गए, लेकिन जो हमारे बच्चे बाहर वाले हैं वह नहीं समझ पाएंगे, इतना छोटा से लिख दिए तो इसे मुझे करना है। उन बच्चों के लिए भी आप लोग शांति बनाए रखें। बाबू मेरी बच्चियां बहुत अच्छी है आप लोग। अब इसका दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। हाँ तो क्या है 19/56 ये परिमेय संख्या है ना। तो यह क्या हुआ, यह समृद्ध है परिमेय संख्या में। यदि परिमेय संख्या से जोड़ किए तो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ,
परिमेय संख्या समृद्ध है, इसमें चाहे धनात्मक रहे या ऋणात्मक संख्या जो भी है लेकिन समृद्ध है। आता है आया बटा वाला संख्या का जोगफल भी बटा में आया। और कोई उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण इसमें दिया है, देखो माइनस 3। आप देखो -3 बटा 8 इसको बना दिया है -3 बटा 8 और प्लस जोड़ने के लिए कहता है -4 बटा 5। ये देखा, अब देखो अब दोनों संख्या जो है दो पद है ना, वो एक -3 बटा 8 और दूसरा है -4 बटा 5। दोनों क्या है? अरे बोली तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना, और इसमें एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या जोड़ लिए तो हमें प्राप्त हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। इस बार ऋणात्मक परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं तो देखो क्या आता है। -3 बटा 8 और काहे लगी नीचे, इसका तो नियम है नीचे नीचे का लस निकालना है। नीचे नीचे का 8 और 5 का लस कितना आएगा? 40। वाह रे मेरा बच्चा। अब 40 में 8 से क्या भाग देंगे? नहीं, 40 में 8 से गुना करेंगे। भाग 8 बचे 5 और 5 में 3 से जोड़ देंगे, गुना करेंगे। यानी जितना लघुत्तम समाप्त वर्त आया उसमें हर से भाग देंगे और जो भागफल आया उसमें अंश से गुना कर देंगे तो दे देते हैं भाग होगा। 8 बचे 5 और 5 में अगर 3 रहता तो 5 या 15, लेकिन -3 है तो -15 आज भी तो ये करा सुनने का कितना है इधर की छोड़िया इतना तुमको समझाए तभी तो सॉरी क्या तक समझ गया वो? आप 7 से भाग दे देंगे ना, नहीं सॉरी 7 से गुना कर देंगे। दूसरा 40 में आप लोगों से मैं अपने बच्चों से हंसी ठिठोली करते हुए पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसको लगे नहीं कि मैं मुझ पर बोझ है। इसके लिए मैं ऊपर का सवाल बोल करके इसके लिए सॉरी। 40 में 5 से भाग देंगे 8 आएगा और 8 में -4 से गुना करेंगे तो प्लस तो रहने करेगा और इसका क्रिया करके आया -32। वाह बच्चा, हो गया। अब इसे अगर उधर ले जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि उसका आंसर वहाँ लिखा हुआ है ना। मैं ज्यादा बड़ा लिखती हूँ, यह मेरी कमजोरी है, इसलिए मुझे कहाँ चलना है? नीचे। हाँ, तो अब देखो यहाँ -15 को अपने जगह पर रखो, -15 और देखो बच्चा माइनस जोड़ना है, लेकिन इसका जब क्या करते हैं, इसका प्लस में माइनस का गुना होता है और 32 और बटा 40। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो -15 और -32
क्या करें? आए? दोनों संख्या माइनस की है। दोनों संख्या माइनस की है। तो माइनस दोनों माइनस, यानी माइनस का मतलब एक जाति का है। 15 लड़कियों का झुंड यहाँ है और 32 लड़कियों का झुंड वहाँ है। तो क्यों ना करूं, उस झुंड को एक में मिला दूं तो लड़का हो जाएगा। और लड़की है तो लड़कियां न रहेगी। दो 5 और 2 7 और 3 और 1 4। लेकिन और चिन्ह हुआ, जाति तो नहीं बदलेगा। एक जगह करे किए तो माइनस से रहेगा वो। पगलवा, अगर जो कोई बताए हैं वो 100% गलत नहीं बताए हैं जी। क्रिया कर दिए एक जगह, कैसे प्लस हो जाएगा? माइनस अलग अलग जगह है तो एक जगह कर दिए लेकिन माइनस रहेगा। हाँ, गुना है। अगर -5 और गुने -3 तब हो जाएगा +15। समझा? और यहाँ -47 बटा 40। यही आंसर हुआ। और आज आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वर्ग के बच्चे को भी कह रही हूँ, साथ साथ जो बच्चे उधर से भुलक कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद देती हूँ। और जो बच्चे बाद में देखेंगे और कुछ सीखेंगे तो उन्हें भी मैं अपने दिल से, मेरे पास और कुछ नहीं है बच्चा, जो भी है मेरे पास उसे सच्चे मन से आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग आगे बढ़ें और क्या खुश रहें हमेशा और स्वस्थ रहें, अपने देश की एक कुशल नागरिक बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।